प्रणाम जी, राम राम, सनातन धर्म की जय। लगातार आप सरोवर से हर अपडेट देख रहे हैं और अभी कुछ देर पहले ये भी अपडेट सामने आया कि सांबा का जो व्यापार मंडल है उन्होंने कल बंद की कॉल दे दी है। और अब जो नज़रें हैं उन लोगों के ऊपर भी हैं जो छोटी छोटी बात पे जम्मू के ठेकेदार तो बनते हैं, लेकिन आज वो लोग कहाँ पर सोए हुए हैं आप जानते हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बड़ी बात कि डीसी सांबा एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से फेल हुई है। हम लोगों ने सिर्फ रिक्वेस्ट की थी कि आप टोल प्लाजा एग्जम्प्ट करें, उन्होंने तो वहाँ पर सेक्शन 144 लगा दी। तो बड़ी शर्म की बात है कि अपनी पब्लिक के लिए डीसी साहब को जो सोचना चाहिए था उन्होंने वो नहीं सोचा, वहाँ पर 144 लगा दी। पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। कल रात को जो है सभी युवा राजपूत सभा के जो प्रेसिडेंट से लेकर फॉर्मर प्रेसिडेंट और बाकी जो टीम मेंबर्स हैं उन सबको जो अरेस्ट कर लिया गया। उनमें से वासु भी थे और ये भी सुबह ही आए हैं। इनसे हम बात करें क्योंकि लगातार ये भी इस प्रोटेस्ट को आगे लेकर जा रहे हैं और प्रोटेस्ट बड़ा ही जेन्युइन है। टोल प्लाज़ा अगर सड़क नहीं तो टैक्स किस चीज़ का? वैसे ही ये इलीगल है, लेकिन इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि जब रोड ही नहीं है तो किस चीज़ का टैक्स दें। वासु, आप भी कल इस पूरे पीसफुल प्रोटेस्ट के अंदर थे और आपको भी कल जो है डिटेन किया गया, आप सुबह आए हैं। क्या पूरा वहाँ पर माहौल बना है और आप क्या कहना चाहते हैं इस समय? क्या बाकी लोगों को भी सामने नहीं आना चाहिए जो जम्मू की बात तो करते हैं, लेकिन आज इतना बड़ा इशू है और कुछ लोग तो बोल भी नहीं रहे? देखिए कोहली साहब, मैं अपनी बात करूं तो मैं आज सुबह 5 बजे ही वहां से छूट के इधर जम्मू आया हूं और मेरी ये जिम्मेदारी थी कि जो भी हमारा यूथ यहाँ पे है उनको वापस से जोड़ा जाए, उनका जो मनोबल एक कमज़ोर हुआ था उसको वापस से स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो बात रही एडमिनिस्ट्रेशन की है, जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन है, सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो खुद को प्रो जम्मू बताती हैं, जो कहती हैं कि हम जम्मू के साथ हैं, जम्मू के लिए हमेशा खड़े हैं। मेरा उन सबको एक सवाल है कि ये इससे बड़ा जो मुद्दा है, इससे बड़ा और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा इस वक्त जम्मू के लिए कोई नहीं है, क्योंकि ये आर्थिक तौर पे इकोनॉमिकली जो हमारे जम्मू के थोड़े गरीब तबके के लोग हैं या जो मीडियम क्लास लोग भी हैं, उनको भी जब 65 किलोमीटर के दायरे में 2-2 टोल देने पड़ रहे हैं, तो ये मैं पहले भी कहा है, फिर से कहूँगा कि अगर किसी की भी जेब से, चाहे करोड़पति हो चाहे रोड में हो कोई बंदा, उसकी जेब से 1 रुपया भी अगर एक्स्ट्रा जा रहा है तो वो भी जो है वो हराम है। वो हलाल की कमाई अगर किसी की जेबों में जा रही है बिना किसी बात के, बिना फ़ायदे के, बिना सर्विसेज के, तो वो गलत है। यही सेम चीज़ हो रही है। जो टोल प्लाजा इन्होंने बनाया, सबसे पहली गलती सर इनकी ये हुई है कि 65 किलोमीटर के दायरे में इन्होंने 2 टोल प्लाजा बना दिए। दूसरी गाइडलाइन इन्होंने जो फॉलो नहीं की, टोल प्लाजा सर वहाँ बनता है जहाँ रोड हो, और रोड की हालत पूरे जम्मू ने देखी है, पूरे जम्मू डिवीजन ने देखी है। इससे खस्ता हालत मैं नहीं समझता कि जम्मू में और किसी रोड की होगी। तीसरी जो उन्होंने गाइडलाइन जो फॉलो नहीं की वो ये है कि जहाँ पे टोल होता है वहाँ पे रिजुविनेशनल, रिक्रिएशनल कोई पार्क होता है, कोई ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे लोग बैठें और जो लोग लंबे सफ़र से आ रहे हैं बैठकर रेस्ट करें, अपने टाइम को, जो लीजर टाइम है वहाँ स्पेंड करें। मैं NHAI जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसको पूछना चाहता हूँ, जम्मू के हमारे LG मनोज सिन्हा साहब को पूछना चाहता हूँ कि आप लोग इतनी बड़ी यूटी चला रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर चला रहे हैं, आपको इस बात का भी इल्म नहीं है कि आपने तीन गाइडलाइन फॉलो नहीं की हैं, वो आपने गाइडलाइन तोड़ी हैं। उसके बाद जो हम जम्मू के लोग, सबसे पहली मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि युवा राजपूत सभा जो है इसकी हम भी तारीफ़ करते हैं एज अ मेंबर, और जम्मू को भी करनी चाहिए और जम्मू कर भी रहा है कहीं हद तक, क्योंकि जैसे सबको पता है कि टोल से जो गाड़ियाँ निकलती हैं वो सिर्फ सभा की तो निकलेंगी नहीं, वो बाकी समाज की भी निकलेंगी, वो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की भी निकलेंगी और टूरिस्ट की भी निकलेंगी। तो अगर एक कॉमन इशू पे सभा बोल रही है, युवा राजपूत सभा बोल रही है, तो हमारी जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, खासकर वो ऑर्गेनाइजेशन जो क्लेम करती हैं कि वो जम्मू के हित में बात कर रही हैं, उनको सामने आना चाहिए, फ्रंट फुट पे आना चाहिए। क्योंकि मैं ये मानता हूँ गलत इतना गलत नहीं होता जितना गलत को देख के गलत ना कहने वाला गलत होता है। और यही आज जम्मू की सिचुएशन है जहाँ पे हमारा जो यूथ है उसका जितना मैं धन्यवाद किया करूं उतना कम है। ये जितने हमारे भाई हैं, कोई स्कूल में है, कोई कॉलेज में है, मेरे साथ ये सारे, और आधे हमारे यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, सारे रात को 12:30 बजे हमें उठाया गया और अंदर हमें किया गया और ऐसे जानवरों वाला सलूक किया गया जैसे मानो हमने कोई पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की हो, जैसे हमने कोई LG साहब के खिलाफ कोई गाली गलौज की हो या हमने कोई बहुत ही हीनियस ऑफेंस क्राइम किया हो। ये बच्चे हैं सर, इनको भी पता है इनका फ्यूचर क्या है, इनको अपने राइट्स पता है। ये अपने राइट्स लेके ही रोड के किनारे पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर भी इनके साथ ये सलूक किया गया और कोई नहीं बोला। यूथ के लिए सिर्फ यूथ ही बोला और युवा राजपूत सभा बोली और बाकी चंद ऑर्गेनाइजेशंस बोली, बाकी सभाएं बोली। मगर मैं फिर से कहना चाहूँगा, वो जो ऑर्गेनाइजेशंस
जो बड़े बड़े दावे करती हैं कि हम जम्मू को लीड करेंगे, जम्मू को ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वो आज अपने घरों में बैठी हैं, आप ही की वीडियोस देख रही हैं, शायद लाइक भी ना करें मगर सिर्फ देख रही हैं। देख तो बाकी लोग भी नहीं हैं जनाब, जो आपकी वीडियो यूपी दिल्ली वाले लोग भी देखेंगे, वो भी देख रहे हैं। उनमें और आप में फ़र्क क्या रहा? अगर आप रोड पे ना आए, अगर आपने हमारी मदद नहीं की, अगर आपने सभा के साथ हमारे युवाओं के साथ जम्मू की बात नहीं की और जम्मू के हित की बात नहीं की, तो फ़र्क क्या रहा? वासु, अभी भी जो प्रधान साहब हैं और फॉर्मर प्रधान और बाकी जो मेंबर्स हैं वो सभी भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और उन्हें कहना है कि वो पानी तक नहीं पिएंगे जब तक उनकी बात नहीं मानी जाएगी। तो इस प्लेटफॉर्म से आप कुछ कहेंगे? क्योंकि डीसी साहब को तो कह के थक गए और मुझे लगता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की पावर ज़्यादा है डीसी साहब से, तभी शायद वो चीज़ जो है पूरी नहीं हो पा रही और वो शायद डीसी साहब अपनी पावर्स का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। जैसे हिमाचल में हुआ, हिमाचल सोलन में डीसी साहब वहाँ के जो है उन्होंने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया और वहाँ पर भी सेम रोड बैठी हुई थी, टोल एग्जम्प्ट किया। लेकिन यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी मुझे लगता है कि ज़्यादा हावी हो रही है। सर, आपकी दूसरी बात का जवाब मैं पहले देना चाहूँगा। जो आपने बोला कि डीसी जो हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, एक पूरा जो उनका ग्रुप होता है ब्यूरोक्रेट्स का, जो डीसी के अंडर फॉलो करते हैं, अगर आप बाय लॉ देखें, बाय गाइडलाइंस देखें, बाय प्रोटोकॉल देखें, तो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो टोल लगेगा वो कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए, वो ऑर्डर होता है डीसी का और उनके जो प्रॉपर एक ब्यूरोक्रेटिक ग्रुप होता है उनका ऑर्डर होता है। मगर जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती ये है कि ओपनली मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पास एक ऐसे एलजी प्रशासन है जहाँ पे एक ही डेस्क से ऑर्डर आता है और बाकी सारों को फॉलो करना पड़ता है। मैं डीसी साहब को इतना गलत नहीं कहूँगा, उनकी गलती सिर्फ ये है कि उनको अपनी पावर्स यूज़ करना नहीं आ रही हैं। अगर उनको कोई शक है या उनको कोई चैलेंज है, तो मैं एज अ लॉ स्टूडेंट, ये भी सारे लॉ स्टूडेंट है, हम उनको बाय लॉज दिखा सकते हैं कि जो डीसी की पावर है टोल प्लाजा के ऊपर, वो डीसी की ही है। उनको एलजी साहब के ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, उनको एनएचएआई की भी ज़रूरत नहीं है। बाय लॉ मैं दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ पढ़ी है, इस पर रिसर्च की है। डीसी का ऑर्डर होता है, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट हो या चाहे कोई और, जैसे अभी लोगों की असहमति है, तो डीसी को ही ये कंसेंसस लेके एलजी साहब के पास जाना और बोलना कि लोग नहीं देना चाहते टोल, आप नहीं उनसे ले सकते टोल। मगर ये जम्मू की बदकिस्मती है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है ग्राउंड लेवल तक वो ख़त्म हो चुकी है। एक ही डेस्क है, एलजी साहब का डेस्क है, जहाँ से चल रही है। और मैं ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं करूँगा कि एक प्रॉपर सिंडिकेट चल रहा है। हमें नहीं पता ये टोल किसके अंडर है, किसने इसका टेंडर लिया है और किसके कहने पे लिया है, पैसे किसके लगे हैं। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, जो कल हादसा हुआ जहाँ पे हमने देखा कि कुछ शरारती तत्वों ने टोल के ऊपर हमला किया, 2 बारी पत्थर फेंके, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये जम्मू के लोगों को भी इतना हम पर विश्वास है कि युवा राजपूत सभा ने जब महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी ली, तब भी कोई हिंसा नहीं की, किसी के खिलाफ ना कुछ कहा ना कुछ किया, क्योंकि हमें पता है एट द एंड ऑफ द डे हमने जम्मू की हित की बात करनी है, तो जम्मू का नुकसान क्यों करें। जो कल हुआ, अब मैं दावे से नहीं कह सकता, मगर जो मेरा शक है वो ये है कि या तो प्रशासन का उसमें हाथ है या कुछ ऐसी ताकतों का हाथ है जो नहीं चाहते कि जम्मू के लोग अपनी आवाज़ उठाएं, या फिर तीसरी बात ये हो सकती है ऐसे लोगों का हाथ है जिनके हाथ में उस टोल का टेंडर है और जो लोग चाहते हैं कि उनके जो कमाई है, जो मजलूम लोगों से पैसा लेके उनकी जेब में जाना, वो बंद ना हो। बिल्कुल। और जो मेरा पहला मैंने आपसे सवाल किया था कि अभी भी जो हमारे प्रधान जी हैं विक्रम जी और फॉर्मर प्रधान हैप्पी जी हैं और बाकी मेंबर्स हैं, वो सभी अभी भी डिटेन है और उन्होंने वहाँ से जो है भूख हड़ताल जारी रखी हुई है। क्या इस भूख हड़ताल को देखते हुए जल्द से जल्द ऑर्डर नहीं आ जाना चाहिए इसको एग्जम्पशन का? देखिए, इस चीज़ का इतिहास गवाह है। हालांकि युवा राजपूत सभा का 100 सालों का इतिहास तो है नहीं, 9-10 सालों का इतिहास है, मगर उसमें ही हमने 100 सालों का काम, निष्ठा और लोगों के प्रति जो हमारा प्यार है वो बढ़ता ही गया है। आप हरि सिंह जी की छुट्टी ले लीजिए, महाराजा साहब की, उसमें हमने एक दावा किया, हम उधर भूख हड़ताल पर बैठे, और वो वाहिद एक एजिटेशन ऐसी है जहाँ पे जो लोग बैठे वो लास्ट तक बैठे रहे जब तक हमारी डिमांड पूरी ना हुई। आज भी वही टाइम है और वही लोग जेल के अंदर है जिन्होंने उस टाइम वादा किया था, आज भी वही वादा कर रहे हैं। तो ये जम्मू के लोगों को देखना है कि अगर वो लोग फिर से एक बार जम्मू को इकट्ठा करना, मैं मानता हूँ कि कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि जितने रिलीजन्स, जितनी कास्ट, जितनी कल्चर, जितनी क्रीड्स जम्मू में, उतने कहीं और नहीं है। इनको इकट्ठा करना, सभा ने जो काम किया वो और कोई कर नहीं सकता। और आज की डेट में जो ये भूख हड़ताल पे बैठे हैं, चाहे हमारे मौजूदा प्रधान हो, चाहे हमारे पुराने प्रधान हो, और जो उनकी पूरी टीम है वो जो वहाँ पे बैठे हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूँ, क्योंकि अपना घर बार छोड़ के, अब उन्होंने ऐसा तो है नहीं कि टोल से उन्हीं की गाड़ियाँ निकलनी है या उन्होंने सरोर जाना है। मैक्सिमम वो लोग अखनूर बेल्ट के हैं जिनका सरोर से कोई लेना देना नहीं, मगर जम्मू की जनता से प्यार होने के कारण वो आज भी जम्मू के लिए खड़े हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बोलना आसान है, करना मुश्किल है। मैंने उनका हिस्सा बन के देखा हुआ है हरि सिंह जी की छुट्टी के टाइम कि भूख हड़ताल जब होती है तो ये खाली कैमरे के लिए नहीं होती है, असल में होती है। और उस टाइम हमें पता लगता है कि हमारा जम्मू के लोगों की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जम्मू के लोग हमसे कितना प्यार करते हैं। मेरी लास्ट में यही रिक्वेस्ट रहेगी
फिर से मैं बोलना चाहूँगा जो ऑर्गेनाइजेशन सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो कहती हैं कि हम प्रो जम्मू है, जम्मू की सपोर्ट करते हैं, अगर आप करते हैं तो आज जहाँ पे ज़रूरत है आपको, यूथ को आपकी ज़रूरत है, सरोवर में, सांबा चौक में, पुलिस लाइन के बाहर या ऐसे जहाँ भी प्रदर्शन हो रहे हैं वहाँ खुल के जाइए, किसी से डरिए मत, किसी ने आपकी तनख्वाह नहीं रोकनी है, जम्मू की बात कीजिए। जम्मू की बात करेंगे तो अगले 10 साल जिएंगे, नहीं तो आप कश्मीर में ही विले हो जाएंगे। एक बिल्कुल आखिरी सवाल है, इसी बीच में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो इस समय सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ी पार्टी है भारत के अंदर, जो इस समय बीजेपी है, और बीजेपी के 25 एमएलए यहाँ भी जीते हुए हैं, माने या ना माने इनडायरेक्टली दे आर इन पावर, वो लोग पावर में ही हैं और उनकी बात ही मोदी जी तक पहुँचती है। दो एमपी भी हैं हमारे, तो क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि ये सिचुएशन आने से पहले ही, जो वो कह रहे हैं एमपी साहब ने एक चिट्ठी लिख के भेजी है, वो पता नहीं चिट्ठी किस स्पीड में जा रही है कि वो चिट्ठी अभी तक पहुंची नहीं गडकरी साहब तक और ये सारी स्थिति यहाँ पर बन गई। देखिए कोहली साहब, हमने ये पहले भी देखा हुआ है, ये इतिहास वापस रिपीट हो रहा है। जब पहले टोल प्लाजा की बात हुई थी आज से कई साल पहले, तब बीजेपी ऑपोजिशन में थी, तब इन्होंने बात की थी कि हम जेसीबीयां लेके जाएंगे, इनसे लेके जानी नहीं हुई। आज हम जब लेके जा रहे हैं तो इनको प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरी जो मेन बात है, जो जम्मू के लोगों को समझनी चाहिए, जो इनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है हमारी जनता को, जब छुट्टी की बात थी तब भी बीजेपी बोलती थी हम चिट्ठियां लिख रहे हैं, हम ये लिख रहे हैं, हम वो लिख रहे हैं। जनता गवाह है, आप गवाह हैं, हम गवाह हैं कि सभा ने बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर लड़कर वो छुट्टी ली। लास्ट में लोगों ने क्या बोला, बीजेपी ने क्या बोला कि हमने जो है हमने चिट्ठी लिख के हमने छुट्टी ली, हमने योगदान दिया। वही आज रिपीट हो रहा है। इनको भी पता है कि सब, बीजेपी को भी पता है कि जहाँ पे सभा या जम्मू का यूथ जब इकट्ठा हो जाए तो काम होना ही होना है। इसलिए अब एंड में ये क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने चिट्ठी लिखी, हमने लेटर लिखा, हमने कुछ लिखा। ये जम्मू की जनता को समझना है कि इनिशिएटिव किसने लिया और पहला स्टेप किसने लिया और जीत कौन नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये वासु हैं और ये इनके सारे टीम मेंबर्स हैं, मैं इन सब का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि देखिए आज के समय में मोबाइल पे वीडियो देखना बड़ा आसान है और उसे कमेंट करना, अपनी बातें करना बड़ा आसान है। मैं आज सुबह की एक वीडियो है, मैं आपसे शेयर करूंगा। वासु, मैं वीडियो बना रहा था, आपने शायद देखी होगी, जिसमें मैंने कहा है कि वाह डीसी साहब वाह। वो वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। तो उसमें एक भाई साहब हैं हमारे जम्मू के, नाम पता नहीं क्या है, वो लिख रहे हैं कि जम्मू वालों को मुफ्तखोरी की आदत पड़ी हुई है। तो मैं उन जनाब को पहले जवाब दे दूँ कि भैया कोई मुफ्तखोरी नहीं है, हम तो इस इलीगल टोल का पैसा कब से दे रहे हैं। अब तो सड़क नहीं है तो किस चीज़ का टोल दें। तो बाकी अगर उन्हें लगता है मुफ्तखोरी है तो वो दिन में 4 बार टोल कटवाएं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। और अगर 4 बार उनके गलती से टोल कट भी गया ना तो आइएगा भी मत। तो ये ऐसे कुछ लोग भी हैं जो बीच में ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं। लेकिन मैं उनको बता दूं कि वीडियोस देखना, कमेंट करना बड़ा आसान है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कल धूप में वहाँ पर खड़े हुए, वहाँ पर अपनी बात रखी, पीसफुल प्रोटेस्ट किया। रात को इनको जेल में भी डिटेन भी होना पड़ा। अभी भी प्रेसिडेंट और फॉर्मर प्रेसिडेंट डिटेन है, लेकिन जम्मू की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, मैं शुरुआत में ही कहता हूँ ना राजपूत हुंदे सूर में, इसलिए कहता हूँ क्योंकि एजिटेशन को लीड करते हैं। बाद में कई लोग आ जाते हैं, अभी भी छुप छुप के आ रहे हैं, वो पूरी तरह से बाहर नहीं आ रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि राजपूत हुंदे सूर में के साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, हमारे जम्मू के सब लोग होते सूर में, लेकिन बाहर तो निकलिए। बाहर निकलेंगे, लोगों का साथ देंगे, तभी जाके ये बात साबित भी होगी। आप क्या कह रहे थे? मैं ये बताना चाहूँगा कि हम वापस जा रहे हैं। कोई ये ना सोचे कि एक बार हम जो यूथ है डिटेन हो गया तो हमारे घर वालों ने हमें रिस्ट्रिक्शन लगा दी। उल्टा मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने भी खड़े हैं और जो हमारा वेट कर रहे हैं, हमारे घर वालों ने हमें और बेहतर आश्वासन दिया और हमें आशीर्वाद दिया कि जाओ जम्मू की बात करके आओ। अभी हम इस इंटरव्यू के बाद वापस से सरोवर ही जा रहे हैं। रास्ते में जो भी ऑब्स्टेकल आएगी, शायद हमें पुलिस रोके जाए, कोई भी रोके, हमारा एक ही मोटो है, जहाँ हमारे जो हमसे बड़े हैं, जैसे हैप्पी भैया हैं, जैसे बाकी हैं, अगर वो इतना कुछ कर रहे हैं तो जितना एटलीस्ट एज ए स्टूडेंट हमसे होता है उतना भी हमें करना चाहिए और हम वहाँ पक्का जाएंगे। और अगर ये भूख हड़ताल जो उन्होंने रखी है, इसके ख़त्म होने तक कोई फैसला नहीं आया तो हालात ख़राब नेचुरल सी बातें होंगे, क्योंकि यूथ का माइंड कोई रीड नहीं कर पाया, ना हम, ना जनता, ना प्रशासन। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे से बातचीत करने के लिए। ये सभी लोग आए, इन सबका धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें और एलजी साहब तक और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचना चाहिए। और डीसी सांबा साहब को कहूँगा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करें। डीसी साहब, आपके एक सिग्नेचर से टोल एग्जम्प्ट हो सकता है और सारी एजिटेशन ख़त्म हो सकती है। लेकिन अगर आप इसी तरह से चुप्पी साधे रहेंगे तो ऐसा लगेगा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी आपसे ज़्यादा पावरफुल है। देखते रहें जेके मीडिया। धन्यवाद सभी को। राम राम। सनातन धर्म की जय।